मुझे शहीद होने से बचाने के लिए थैंक यू चाचू। हाँ? तुम मेरे पापा का मजाक उड़ा रहे हो? मैं तो बस अपनी दर्द भरी दास्तान सुना रहा हूँ। आगे से ना बड़े चाचा जी के नेटवर्क क्षेत्र से थोड़ा बाहर रहना। अच्छा नीति, तुमने डॉक्टर साहब से बात की? क्यों? अरे अगला सीएम कौन बनने वाला ये पूछने के लिए। चाचू क्या बोल रहे हो? गुनगुन का हाल पूछने के लिए। अब वो तुम्हारी होने वाली देवरानी है। पर चाचू गुनगुन का नंबर मेरे पास नहीं है। हमारे पास है। तो आप ही बात करा दीजिए। हमारे फोन से बात हो नहीं पाएगी। क्यों? पर चाचू अभी तो आपने कहा था कि गुनगुन का नंबर आपके पास है। हमारे पास उसका नंबर है, पर उसके पास तो हमारा नंबर नहीं है ना। तो अननोन नंबर देके उसने फोन नहीं उठाया तो आप डॉक्टर अंकल को कॉल कीजिए चाचू। हाँ। अरे वाह खुशी, वेरी गुड। ये अन्नू कहाँ रह गया? क्या जमाना आ गया। जिस शख्स को सबसे पहले गुनगुन का हालचाल पूछना चाहिए वो जनाब तो अभी तक घर भी नहीं लौटे, और उनकी जिम्मेदारियां हम निभा रहे हैं। कर लीजिए ना चाचू। हेलो डॉक्टर रिदेश। नमस्ते डॉक्टर साहब, हम चंचल बोल रहे हैं। वो गुनगुन का अंगूठा कट गया था ना, तो इसीलिए फोन किया। कैसी है वो? नहीं हाथ तो ठीक है, पर उसे फीवर है अभी। फीवर? जी आपको नहीं पता? मैंने अनुभव को बताया था कि गुनगुन को हाई फीवर है, और इनफैक्ट अनुभव तो अभी गुनगुन से मिलने यहाँ आया है। अन्नू अभी आपके घर आया है? जी। वो आया है या आपने बुलाया? नहीं, वो खुद ही आया है गुनगुन का हाल पूछने, उससे मिलने। उसने बताया नहीं आपको? डॉक्टर साहब आप 2 मिनट प्लीज होल्ड करेंगे? ओके। अपना हीरो हीरोइन को मिलने उसके घर गया है, वो भी हमें बिना बताए। और हम बेवकूफों की तरह शाम से उसकी राह देख रहे हैं। अरे पर ये तो खुश होने वाली बात है ना। बिल्कुल। मतलब अन्नू की लव स्टोरी शुरू हो गई। हमसे छुपा के उसने अच्छा नहीं किया, इसका बदला तो हम लेंगे। कैसे? उसे रंगे हाथों पकड़ के। पर कैसे? डॉक्टर साहब के घर जाके। गुड आइडिया। सॉरी डॉक्टर साहब, हम क्या कह रहे थे कि हम गुनगुन को मिलने आ सकते हैं क्या? वो आपने फीवर वाली बात कही ना, तो हमें बहुत चिंता हो रही है। हाँ क्यों नहीं, ये तो आपका फर्ज है और हक भी। आप आइए, गुनगुन को अच्छा लगेगा। तो हम अभी निकलते हैं, लेकिन आप किसी को बताना मत। वो क्या है ना, हम गुनगुन को सरप्राइज देना चाहते हैं। और अन्नू को शौक। लेकिन अनुभव को तो बताना पड़ेगा ना, ताकि आप लोगों के आने तक वो यहाँ रुका रहे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? नहीं, हमारा मतलब था वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर अनु जाने के लिए कहे तो प्लीज उसे बातों में लगा लीजिएगा, और हमारे वहां पहुंचने तक प्लीज उसे जाने मत दीजिएगा। हाँ ठीक है, आइए आप लोग। ओके बाय। अब आएगा मजा। सिपाहियों, ना आधे उधर जाओ ना आधे इधर जाओ, सारे हमारे पीछे चलो। तो बताओ तुम करते क्या हो, काम क्या करते हो? आई मीन लेक्चर देने के अलावा। तुम्हें अचानक से मेरे काम में कब से इंटरेस्ट पैदा हो गया? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि कौन सा बोरिंग काम करते हो तुम इतने बोरिंग हो? काम बोरिंग नहीं होता, काम पूजा होती है। पूजा हो या नेहा, तुम करते हो तो बोरिंग ही होगा। हेलो, आप घर कब तक आ रहे साले साहब? अगर मैंने इन्हें बता दिया मैं कहाँ हूँ तो 2 दिन तक इंटेरोगेशन चलती रहेगी। अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। क्या हुआ? वो हम सब आपका वेट कर रहे हैं ना, आज आपकी शादी के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है। हाँ तो घर पे सारे बड़े हैं ना, उनके साथ डिस्कस कर लो।
हाँ वो तो है, लेकिन आपका रहना भी तो बहुत जरूरी है। आखिरकार शादी तो आपकी है ना। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा घर आने में, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ। अगर आप फ्री नहीं है तो हम आ जाते हैं आपके इंस्टीट्यूट। नहीं, मैं इंस्टीट्यूट में नहीं हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आप इतना धीरे क्यों बात कर रहे हैं? वो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहा हूँ इसलिए। ओके फाइन, अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाय। ओके बाय। कह रहे कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, वो रिसर्च किस बारे में वो हमें पता है। किस बारे में चाचू? अरे वही रिसर्च जो तूने और अंकित ने शादी से पहले वाली रात को किया था, याद है? याद है वही रिसर्च। चलो सब चले। चलिए धावा, बोलते हैं चाचू। आप भी चल रही हो भाभी? चाचू मम्मी जी से पूछना पड़ेगा। अरे हम संभाल लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। चलो। पर मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रह के पापा के गाने सुनूंगी। तुम्हें उनकी सिंगिंग से इतना प्यार है? मुझे पापा से प्यार है, इसलिए मैं पापा का दिल रखने के लिए उनके गाने सुन सकती हूँ। सो स्वीट। स्वीट नहीं, डेयरिंग। यस। चलो अच्छा है, तुम नहीं जाओगी तो हम कंफर्टेबली जा पाएंगे। अच्छा, मैं नहीं जाऊंगी तो तुम कंफर्टेबली जा पाओगे? अरे मेरा मतलब है तुम नहीं जाओगी तो मेरा रोड में फोकस रहेगा ना। तुम तो अच्छे से जानती हो, तुम मेरे बगल में बैठी रहती हो तो मेरा ज्यादातर ध्यान तुम पे रहता है रोड की बजाय। उसे नहीं, हम सबको पता है। उस रात एक्सीडेंट इसीलिए हुआ था ना। खुशी, अगर तुम्हें हमारी जान की जरा भी फिक्र है तो प्लीज बताना। हाँ, नहीं जाऊंगी मैं, बस। नीति जाओ, तैयार हो जाओ। जाओ 101.24। ठीक है, कल सुबह तक बुखार उतर जाना चाहिए। अब जिसका फोन था? तुम्हें क्यों जानना है? मुझे ये जानना है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे थे कि तुम काम कर रहे हो। हर चीज सबको बतानी जरूरी नहीं होती। चलो अब तुम सूप पी लो। ये सूप पियो वरना ठंडा हो जाएगा। मुझे नहीं पीना। पी लो, तुम्हें झगड़ा करने की ताकत मिलेगी और ये नाटक करने की। झगड़ा है, कुश्ती नहीं की ताकत चाहिए। मतलब तुम मानती हो कि तुम बीमारी में भी झगड़ा कर सकती हो? और तुम बीमार से झगड़ा कर सकते हो। मैं झगड़ा नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। हेल्प कैसे? जैसे मैंने तुम्हें पानी पिलाया था वैसे ये सूप पिला के। I mean, अगर तुम चाहो तो हाँ, वरना तुम खुद पी सकती हो, पर तुम्हारी हालत देख के लग नहीं रहा कि तुम खुद पी पाओगी। तुम्हें लगता है मैं अपना काम खुद नहीं कर पाऊंगी? तुम्हारा काम है झगड़ा करना और वो तुम पूरे लखनऊ के लिए कर सकती हो, लेकिन इस वक्त तुम वो भी नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम बहुत वीक हो। तुम्हें लगता है कि ये सूप का बोल मैं अपने हाथों से अपने हाथ में लेकर पी नहीं सकती? हाँ, नहीं पी सकती। ट्राई। हो गया? Now can I help? पहले तो तुम ये बताओ कि तुम हेल्प करना क्यों चाहते हो? मैं खाऊं ना खाऊं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें तो फर्क पड़ेगा, और तुम्हें फर्क पड़ेगा तो तुम्हारी बुआ और तुम्हारे पापा को फर्क पड़ेगा। तो अपने लिए ना सही उनके लिए पी लो, और मैं गुस्से की रानी हूँ ये वाले मोड से बाहर आ जाओ। हर बात में तलवार निकाल के लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। एक्टिंग? मनी मन में तो बहुत खुश हो रहे होंगे ना कि अच्छा हुआ बीमार हो गई, 2-4 दिन के लिए घर नहीं आएगी। फाइन, तुम्हें खाना है खाओ, तुम्हें नहीं खाना है मत खाओ, तुम्हारी मर्जी। मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले ये तो बताओ तुम यहाँ आए क्यों थे? ना पापा ने तुम्हें मैसेज किया था ना मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? गलती से। तुम छोटे बच्चे हो या फिर तुम स्लीप वॉकिंग करते हो कि गलती से हमारे घर पहुंच गए? तुम्हें पता है क्या, गलती से नहीं आया था, लेकिन अब लग रहा है कि यहाँ आके गलती कर दी मैंने। हाँ, तो यहाँ आके कोई एहसान नहीं किया मुझ पे? एहसान नहीं, गलती की है, और यहाँ से निकल के वही गलती सुधारना चाहता हूँ मैं। चंद चश्मिश कैसा सा है? मैं बीमार हूँ फिर भी मुझसे झगड़ा कर रहा है। चाहता है तो चाहे, मुझे क्या।
बीमार थी तो मैं इसे देखने आया, लेकिन ये अप्रिशिएट करने की बजाय झगड़ा कर रही है। थैंकलेस वुमन। रुको, तो चॉकलेट भी साथ ले जाओ। लेकिन तुमने तो कहा था ना तुम्हें ये चॉकलेट पसंद है। हाँ तो मैं ही कह रही हूँ, ले जाओ इसे। और मैं इसका क्या करूं? म्यूजियम में रखूं? उनको बोलूं कि पापा के परी ने 10 में से 4 पीस खा लिए हैं, आप म्यूजियम में डिस्प्ले पे रख दीजिए, आपके आने वाली पुश्ते देखेंगी। तुम बिल्कुल फनी नहीं हो, ट्राई भी मत करो। मैं जो करना है करो, खुद खाओ, डस्टबिन में डाल दो, बंदर को खिला दो, अप टू यू। वो तो तुम भी कर सकती हो ना। वैसे भी बंदर तुम्हारे हाथ से खा के बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों? उन्हें लगेगा कि किसी अपने ने उन्हें खिलाया है। मुझे फीमेल बंदर बोल रहे हो? यूपी में उसे बंदरिया कहते हैं। शट अप। सेम टू यू। ले लो इसे, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। एक बात कहूं? नो नीड, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। सिर्फ तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम्हारे अलावा बाकी हर कोई मुझे पसंद करता है। तो वो उन हर कोई के लिए सूप पी लो। ओके। क्या नाम है? हाँ, पर मैं सिर्फ पापा और बुआ के लिए पी रही हूँ सूप, तुम्हारे कहने पर नहीं। ओके, गॉट इट। सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है? हाँ बिल्कुल, जो हमने सोचा था ना उससे कहीं ज्यादा अच्छा। अनुभव गुनगुन को अपने हाथों से पानी पिला रहा था। Really? तुमने देखा ठीक से? धोखा तो नहीं हुआ? भैया, चश्मा आपको है, मुझे नहीं। अनुभव गुनगुन को अपने हाथों से पानी पिला रहा था और वो भी बड़े प्यार से। मुझे देख के दोनों ऐसा चौंके जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। गुड गुड। मैं एक काम करती हूँ, गुनगुन को खिचड़ी देने के बहाने दोबारा अंदर चली जाती हूँ और देखती हूँ क्या हो रहा है। अरे सुनो ना, जब सब कुछ ठीक जा रहा है तो क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? बात करने दो ना आराम से, आराम से। चाचू, आप ये जासूसों की तरह क्यों चल रहे हो? कुछ चोरी करने थोड़ी ना आए हैं। चोरी करने नहीं, पर चोर को पकड़ने तो आए हैं ना। पॉइंट। अरे क्या कर रहा है? डोरबेल बजा रहा हूँ। हे भगवान, कैसे कैसे नालायकों को हमने हमारे एसटीएफ में भर्ती कर लिया है। एसटीएफ चाचू? स्पेशल टास्क फोर्स। सबसे टेढ़ी फैमिली। लेकिन ये क्या बात हुई? किसी के घर जाने से पहले डोरबेल तो बजाते हैं ना, ताकि चोर चौकर ना हो जाए। पर चाचू, बिना डोरबेल बजाए अंदर कैसे जाएंगे? प्रिय बालिका, ये 21वीं शताब्दी है जहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपर्स द्वारा ना एक छोटी सी लेकिन बेहद आवश्यक चीज को इजाद किया गया है। उसे मोबाइल कहते हैं। तो क्यों ना उसका उपयोग किया जाए? हम डॉक्टर रितेश को फोन करेंगे और उनको कहेंगे कि हम आ गए। अब किसका फोन आ गया? हेलो। हाँ डॉक्टर रितेश, हम चंचल बोल रहे हैं और दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं। हाँ हाँ, मैं खोलता हूँ। अनुभव के घर वाले आ गए, मैं खोलता हूँ। तो मैं अनुभव को जाके बोल के आती हूँ। नहीं 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 नहीं,
चंचल जी ने कहा है कि अनुभव को ना पता चले कि उसकी फैमिली यहाँ आ रही है, और धीरे धीरे। नमस्ते। कम आइए। अपने हीरो हीरोइन कहाँ हैं? इनका मतलब है कि अनुगुण कहाँ है? इनके कहने का मतलब है कि गुनगुन और अनुभव कहाँ हैं? हाँ। और गुनगुन का कुछ बुखार कम हुआ? नहीं, बुखार तो कम नहीं हुआ, पर वायरल का ऐसे ही रहता है, चढ़ता है फिर उतरता है। वैसे दोनों है कहाँ? गुनगुन के कमरे में। प्लीज कम। तुम्हें सूप पीना नहीं आता क्या? तुम्हें सूप पिलाना नहीं आता क्या? इतना हिलोगी तो गिरेगा ही ना। तुम मेरी मम्मी नहीं हो। शुक्र मनाओ तुम्हारी मम्मी नहीं हो, वरना अब तक तो डांट खा रही होती तुम। तो तुम वैसे भी डांट ही रहे हो। काम ही तुम्हारे ऐसे हैं, डांट खाने वाले। मैं बीमार हूँ, मुझे डांट रहे हो। अच्छा ठीक है, सॉरी। रुको। ये लो, साफ कर लो। वैसे तुम्हें किसने कहा कि मम्मियाँ सिर्फ डांटती हैं? तुम्हारी मम्मी नहीं डांटती, मुझे पता है। वो बहुत स्वीट है, स्वीट से भी ज्यादा स्वीट है। पर मुझे तो डांट ही पड़ी है। तुम्हारी हरकतें ही हैं डांट खाने वाली। मेरी मम्मी हमेशा जल्दी में रहती थी और वो चाहती थी मैं भी सब जल्दी जल्दी करूं। ब्रश करना, स्कूल के लिए रेडी होना, होमवर्क करना, खाना खाना, सब फटाफट। और अगर फटाफट नहीं किया मुझे बहुत डांट पड़ती थी। अच्छा ठीक है, ये सब बातें छोड़ो। ये उदास बातें खाना खाने के टाइम पे नहीं करते, वरना खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। अब ये फटाफट फिनिश कर दो। पियो। गुड। क्या नहीं हो गया? थोड़ा सा और पी लो। अरे हल्का सा पी लो, कुछ नहीं होता। नहीं, ये लास्ट वन पी लो। नहीं पी लो। एक्स्ट्रा है तो हम पी लेंगे। कोई इतने प्यार से हमें पिलाएगा तो सूप क्या, जहर भी पी लेंगे। गॉड, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? अब एक हफ्ते तक ये सब मेरी जान नहीं छोड़ेंगे। आप सब लोग यहाँ लुका छिपी खेलने का मन हुआ तो धब्बा करने आ गए। हाय गुनगुन। हाय राउंड चाचू, हाय भाभी, हाय भैया, हेलो। हाय, वो हमें पता चला कि तुम्हें फीवर है तो हम भी अपने आप को अनु की तरह रोक नहीं पाए। तो हम तुम दोनों को, हमारा मतलब है कि तुम्हें देखने आ गए। अब सब लोग मुझे देखने आए। स्वीट। वो तो हम बहुत हैं, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। हमारी बातों से बोर होते हैं। जिनके दिलों में चोर होते हैं। चलो कोई नहीं, इस बार छोड़ देते हैं। मुझे लगा सब कविता सी पढ़ रहे तो मैं भी कुछ ऐड ऑन कर दूं। आप लोग टाइमिंग वर्ड्स वाले गेम खेल रहे हो? हाउ इंटरेस्टिंग। अरे नहीं गुनगुन, हम बिना कहे कुछ कह रहे हैं। अनु को ठीक है ना, सब अपने ही लोग हैं, कोई बात नहीं। दरअसल गुनगुन, अनु ने हमको बताया नहीं कि तुम बीमार हो। अरे वो तो नॉट फैन, आपको हमें बताना चाहिए था। अरे मैं बताना नहीं था तो वो अलग बात है, बट तूने हमसे छुपाया। वो तो अच्छा है कि हमने डॉक्टर साहब को फोन किया तुम्हारा हालचाल पूछने, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हाथी के खाने के दांत और है और दिखाने के और। एक मिनट, आप लोगों को पता चलते ही आप लोग मुझसे मिलने आ गए? कैसे नहीं आते, हमें तुम्हारी चिंता जो हो रही थी। गुनगुन, अब कैसा है तुम्हारा फीवर? पहले से बेटर है।
लगता है अनु ने बहुत अच्छे से देखभाल की। आप लोगों को देखा इसलिए बेटर फील कर रही हूँ। गुनगुन तुम उठो मत, प्लीज रेस्ट। गरिमा, तुमने फीवर चेक किया था गुनगुन? मैंने चेक किया था, 101.24 था। सुना, हीरो ने हीरोइन का बुखार चेक किया। सुबह से इतना ही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। नहीं, कल सुबह तक उतर जाना चाहिए। अच्छा, तुझे कैसे पता? वायरल को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। अनु ठीक कह रहा है। सर मुझे लगता है हमें गुनगुन का ब्लड चेकअप करवा लेना चाहिए। वो तो ऐसे रहा जैसे मेरी पूरी फिक्र है। चल चश्मिश को एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलना चाहिए। आई थिंक अभी जरूरत नहीं है, कल तक अगर फीवर नहीं उतरा तो देखेंगे। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।